तो स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉक विद आलम की इस हॉरर वीडियो में। और जो आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हमारी सब्सक्राइबर फैजल ने की है, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के रहने वाले हैं। फैजल जिनके फादर ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनकी मम्मी घर के काम के साथ साथ फैक्ट्री में भी काम किया करती हैं। फैजल जब 15 साल का था तो उसको अक्सर रात में एक सपना आया करता था, जिसमें करीब 7 फीट का आदमी जो कि नीले कुर्ते और वाइट पजामे में आता था और उसको हमेशा उससे उसके घर वाले, उसकी नानी, उसकी मम्मी और उसकी खाला के बारे में पूछा करता था। फैजल ने आज तक पहले उस व्यक्ति को कभी भी नहीं देखा था और ना ही वो उसका कभी चेहरा देख पाया था, क्योंकि उसके चेहरे पे इतनी ज़्यादा चमक रहती थी। वो उसको आज तक पहले कभी देख ही नहीं पाया था, वो उसको कभी देख ही नहीं पाता था। फैजल जब ये बात अपनी अम्मी को बताता था तो उसकी अम्मी उसको अनदेखा कर देती थी और कहती थी ये सपना है, आता जाता रहता है, कुछ नहीं होता। फैजल जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, फैजल को वो सपना धीरे धीरे आना बंद हो चुका था। फैजल अब 20 साल का हो चुका था और उसने अभी हाल ही में 12th के पेपर देकर ख़त्म किए थे। अब फैजल को सपना बिल्कुल भी नहीं आता था और फैजल को लगने लगा था कि अब वो पूरी तरह ठीक हो चुका है और जो उसकी मम्मी कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी। फैजल ने अपने हाल ही में 12th के बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे और अभी उसके कॉलेज के एडमिशन के लिए 2-3 महीने बाकी थी। फैजल और उसके 3 दोस्तों का प्लान बनता है कि क्यों ना कहीं हम घूमने चलते हैं, पर फैजल क्या पता था कि ये खबर उसको पता नहीं कहाँ लेकर जाएगी। फैजल और उनके 3 दोस्तों का मनाली घूमने का प्लान बनता है। उन्हीं 3 दोस्तों में से एक दोस्त के पास कार थी और वो प्लान बनाते हैं कि हम बाय रोड निकलेंगे और मनाली घूम के आएंगे। वो प्लान बनाते हैं कि हम ठीक सोमवार को अपने घर से निकलेंगे और संडे तक मनाली से घूम कर वापस घर आ जाएंगे। प्लान के मुताबिक फैजल और उसके 3 दोस्त अपनी दोस्त की गाड़ी से मनाली के लिए घूमने निकल चुके थे। वो रास्ते का एंजॉय अपनी मस्ती और मजाक करते हुए निकाल काट रहे थे। इसी तरह एक दिन बीत जाता है। चलते चलते वो पहाड़ी इलाके में आ चुके थे और वो उनकी कार एक गाँव से होते हुए जा रही थी। तभी उनकी गाड़ी अचानक से ख़राब हो जाती है। जब वो चारों दोस्त उतर के देखते हैं तो देखते हैं कि उनकी गाड़ी का टायर पूरी तरह ख़राब हो चुका है। अब फैजल के 3 दोस्तों में से एक दोस्त बोलता है कि तुम तीनों यहीं बैठो, मैं जाकर किसी पंचर वाले को लेके आता हूँ। उस पंचर वाले को ढूंढते ढूंढते शाम के 8 बज जाते हैं और जब पंचर वाले को उसका दोस्त लेके आता है तो गाड़ी ठीक करते करते रात के 10 बज जाते हैं। जिसके बाद फैजल का एक दोस्त बोलता है कि भाई हम कहीं होटल लेके यहीं पे रुक जाते हैं। तभी फैजल का वो दोस्त बोलता है जो कि पंचर वाले को लेने गया था कि मैंने पास ही में एक होटल देखा है, वहाँ पे चल के होटल ले लेते हैं और यहीं पे हम थोड़ा आराम करके अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह सभी दोस्त हामी भरते हैं। तब तक वो गाड़ी ठीक हो जाती है और वो गाड़ी को लेकर होटल की ओर चल जाते हैं। फैजल और उसके 3 दोस्त अब होटल पहुंच चुके थे। फैजल के तीनों दोस्तों में से एक दोस्त जाके रिसेप्शन पे से 2 कमरे बुक कर लेता है, जिसमें एक कमरे में तो फैजल और उसका एक दोस्त रहता है, दूसरे कमरे में फैजल के 2 दोस्त रहते हैं। फैजल और उसका दोस्त जब अपने कमरे की ओर जा रहे थे और जैसे ही वो अपने कमरे में घुसते हैं तो फैजल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फैजल इस बात पे ध्यान नहीं देता है और जैसे थोड़ा और अंदर जाता है तो फैजल और उसके दोस्त को बहुत ठंडक लगने लग जाती है। फैजल कहता है इस कमरे में लगता है एसी चालू रह गया है। फैजल का दोस्त जब पूरे कमरे में घूम के देखता है तो फैजल के दोस्त को एक भी एसी नहीं दिखता है। फैजल और इसके दोस्त इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो बहुत दूर से सफ़र करके आए थे और उनको बहुत थकान भी हो गई थी, तो वो सीधा सोने चले जाते हैं। अब रात के 2 बज चुके थे। अचानक से फैजल के कानों में दरवाजे को नॉक करने की आवाज़ आती है। फैजल अब बहुत ज़्यादा नींद में था कि अपने बगल में सो रहे दोस्त को बोलता है कि भाई देख दरवाजे पे कोई खड़ा है, जाके गेट खोल दे। फैजल का दोस्त वो भी बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था तो वो उसके बाद को कोई जवाब नहीं देता है। अचानक से दरवाजे को पिटने की आवाज़ आती है तो फैजल का आँख खुल जाता है, पर फैजल यहाँ पर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। देखते देखते फैजल को नज़र पड़ती है कि कोई उसका दरवाज़ा खोल रहा है। फैजल देखता है कि कोई धीरे धीरे गेट खोल रहा है और देखते देखते एक लंबे बालों वाली एक लड़की जो कि उसके कमरे में कदम रख रही है, जो कि पूरी वाइट कलर का कपड़ा पहन रखी है और उसके नाखून बड़े बड़े, और वो उसके कमरे में आ रही है। फैजल ये देख के और घबरा जाता है और वो उठने की कोशिश कर ही रहा होता है पर उसे उठा नहीं जा रहा होता है। वो बस देख ही पा रहा होता है और उस लड़की को देखकर वो और भी ज़्यादा घबरा चुका था, पर वो अपने दोस्त को भी वही चिल्ला रहा था बट वो उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। जैसे जैसे वो लड़की फैजल के पास आ रही थी, फैजल को उसका चेहरा साफ साफ दिखने लग गया था, जिसको देखकर फैजल अपने दोस्त को पूरी जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था पर वो चिल्ला नहीं पा रहा था सिवाय देखने की। फैजल वो देखता है कि उसके चेहरे पे इतने लंबे लंबे चोट लगे हुए हैं और इतने गहरे चोट लगे हैं कि उसका चेहरा देखने लायक नहीं है। अब वो लड़की फैजल के बेड के ऊपर आ गई थी और फैजल के छाती पे चढ़कर उसका गला दबाना शुरू कर दी थी। फैजल अपने आप को अब सोचने लगा था कि अब वो मौत के बहुत करीब है और वो अब नहीं बच पाएगा।
तभी फैजल के पीछे से एक सफ़ेद हाथ निकलता है और उस लड़की को दूर उठा के फेंक देता है। फैजल ये देखकर चौंक जाता है। अब वो हाथ एक 7 फीट के आदमी में बदल गया था, जो कि नीला कुर्ता और सफ़ेद पजामा पहन रखा था, और उसका चेहरा इतना चमकदार था कि फैजल उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। अब वो आदमी उस लड़की के पास जा रहा था। अब वो 7 फीट के आदमी के पीछे एक औरत फैजल को नज़र आने लगती है, और उस औरत के पीछे फैजल को 2 और आदमी नज़र आने लगते हैं। अब फैजल अब उनको देख ही रहा होता है, और वो सभी उस लड़की के पास चले जाते हैं। और वो जो लड़की थी वो इतनी तरह घबरा जाती है, इतनी तरह चीखने चिल्लाने लगती है, और उस घर से बाहर भागना चाहती है, बट वो लड़की बाहर नहीं भागती है। फैजल बताता है कि वो इतना डर गई थी कि मानो उसको अपनी मौत दिख गई है। पर तभी भी वो लड़की पूरे कमरे में इधर से उधर जा रही थी, पर वो बाहर निकल नहीं पा रही थी। फैजल बता रहा था कि मानो किसी ने उसको रोक रखा है। अब वो चारों मिलकर उस लड़की को बुरी तरह मारना शुरू कर दिए थे। वो लड़की बुरी तरह चिल्लाने चीखने शुरू कर दिया था। तभी वो 7 फीट के आदमी के हाथ में एक अचानक से एक छड़ी आ गई, जिसको देखकर वो लड़की और भी घबरा गई। जैसे ही उस आदमी ने उस छड़ी को उस लड़की के सर पे लगाया, वो लड़की बुरी तरह जलने लग गई, और थोड़ी चंद मिनटों में वो जल के खाक हो गई। जिसके बाद फैजल बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए उठा, और उसके बगल में ही सो रहा उसका दोस्त भी उठ जाता है, और साथ के कमरे से उसके 2 दोस्त भी भागते हुए आते हैं। तो उसके दोस्त देखते हैं कि फैजल बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। फैजल जैसे ही अपने दोस्तों को देखता है वो बेहोश हो जाता है। फैजल बताता है कि मेरे दोस्त मुझे बता रहे थे कि जब मैं बेहोश हुआ तो तुझे बहुत तेज बुखार था और तेरी गले पे उंगलियों के निशान थे, जिसके बाद हमें तुझे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा था। जब फैजल की आँख खुलती है तो फैजल अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है, और थोड़ी देर में हॉस्पिटल में उसके अम्मी अब्बू भी आ जाते हैं, और उसकी अम्मी उससे पूछती है कि तेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो कि तू इतना बीमार पड़ गया और तू बेहोश क्यों हो गया। फैजल अपने साथ घटे उस सारे घटना के बारे में बताता है। फैजल जब ये अपना इंसिडेंट अपनी अम्मी को बताता है तो वहीं पे खड़े उसके दोस्त बुरी तरह डर जाते हैं, पर उसकी अम्मी बिल्कुल भी नहीं डरती। जिसके बाद उसके दोस्त बताते हैं कि हमने यहाँ के लोकल लोगों से पता किया तो उन्होंने बताया कि उस होटल में एक लड़की का रेप करके उसी कमरे में मारकर फेंक दिया था। जब से उस होटल को सील कर रखा था, हाल ही में इस होटल को खोला गया है, जो कि उस होटल के मालिक ने पुलिस वालों को पैसे देकर खोला है। और अभी से थोड़ी दिन पहले ही यहाँ पर एक और कपल को डराकर और उस लड़की ने मारने की कोशिश की थी। फैजल अपनी अम्मी से पूछने लगता है कि अम्मी मुझे आज 5 साल के बाद 7 फीट का आदमी दिखा, और साथ ही साथ वो एक औरत और उसके साथ 2 आदमी भी दिखे। अम्मी ये चारों कौन है जो कि मुझे सपने में दिखे और इन्होंने मुझे बचाने की कोशिश क्यों की। फैजल के सवाल सुनकर उसकी अम्मी उसे कहती है कि बेटा तू पहले यहाँ से पूरी तरह ठीक हो जा, तब तुझे एक ऐसी जगह लेके जाऊंगी जहाँ तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो रुको गाइस, ये हॉरर स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, और इसका ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो रही थी, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। और तब तक के लिए आप ये बता सकते हैं कि फैजल की मम्मी उसको कौन सी ऐसी जगह पे लेके जाने वाली है जहाँ पर उसको सारा सच पता चल जाए। तो अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी या ऐसी घटना आपके साथ घटी है जो कि अननेचुरल है, तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक जीमेल आईडी है, उस पर आप जाकर वो अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, और आप भी अपनी स्टोरी हमारे चैनल पर अपलोड करवा सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।